लिवर सिरोसिस के क्या नुकसान होते हैं, उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। सिरोसिस हो गया, डायग्नोज हो गया, तो अब आगे और क्या बीमारी हो सकती है और क्या शरीर को नुकसान होगा। तो आपको समझना है कि लीवर सिरोसिस मतलब लीवर बहुत ही एडवांस स्टेज में डैमेज हो चुका है। अब लीवर के अंदर जो उसके सेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, बहुत कम बचे हैं, इसलिए उसकी जो सिंथेसिस का फंक्शन है, जो चीज़ों को बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके अलावा हार्मोन्स, एंजाइम, स्टोर करता है मिनरल्स, विटामिन्स को, बहुत सारी चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करता है, वो सारा फंक्शन अफेक्टेड हो जाएगा। तो बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इसका हो सकता है कि ये प्रोटीन बनना कम हो जाएगा, एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा। एल्बुमिन का लेवल कम होने से एक तो शरीर के अंदर पानी भर जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, पेट के अंदर पानी भर जाएगा, तो हाथ पाँव में भारी पानी भर जाना, पेट के अंदर पानी भर जाना, एल्बुमिन और बहुत सारे एंजाइम हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो शरीर में उनकी भी कमी होने लगती है। ये सिंथेसिस वाले फंक्शन का नुकसान हो गया, मतलब जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दूसरा, सिरोसिस में पेशेंट को एक पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि जो आंत से लीवर के लिए ब्लड आता है पोर्टल वेन के थ्रू, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। उसमें प्रेशर बढ़ने से स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है और साथ में फेगस के आसपास ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, वराइसिस बोलते हैं बेसिकली, वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी सिरोसिस के पेशेंट में नुकसान होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन और एसोफेजियल वराइसिस, जिससे खून की उल्टी होने की समस्या हो सकती है और खून नीचे स्टूल के रास्ते में जाएगा, उससे खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा इसमें ब्लड बनना कम हो जाता है। तो एक तो प्लेटलेट की कमी काफ़ी कॉमन रहती है जिनको सिरोसिस हुआ रहता है, और खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होने से थकान वगैरह लगना, और WBC भी कम हो जाता है। WBC बेसिकली न्यूट्रोफिल, ये सारे। तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। कई तरह के इन्फेक्शन शरीर में आसानी से लग सकते हैं, स्पेशली पेरिटोनियम में इन्फेक्शन है या किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, निमोनिया वगैरह है, ये सारे होने के खतरे सिरोसिस के पेशेंट में बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो इम्यूनिटी है, जो डिफेंस है शरीर का, कमज़ोर पड़ जाता है। इसके अलावा सिरोसिस का ये नुकसान है कि पेशेंट के अंदर न्यूट्रिशन कम होने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो हड्डियां कमज़ोर होने से हड्डियां टूटने का रिस्क रहता है, इसलिए हमेशा कैल्शियम एडवाइज किया जाता है ऐसे लोग जिनको सिरोसिस रहती है। और सिरोसिस का एक ये नुकसान है कि लीवर में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसी को सिरोसिस है तो आगे लीवर कैंसर होने का भी एक खतरा रहता है। और सिरोसिस के पेशेंट में टॉक्सिन्स निकलने में दिक्कत आती है, अमोनिया वगैरह, तो उससे ब्रेन के अंदर टॉक्सिन जमा होने से ब्रेन खराब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, उसमें झटके आ सकते हैं, नींद सी लग सकती है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। और सिरोसिस के पेशेंट में किडनी भी खराब होने का रिस्क रहता है एडवांस स्टेज में, जिसको हम लोग हिपैटोरीनल सिंड्रोम बोलते हैं, मतलब कि क्रिएटिनिन का बढ़ जाना। इसके अलावा बिलिरुबिन बढ़ जाता है, पेशेंट को थकान लगनी, कमजोरी लगनी, वजन कम हो जाना, मांसपेशियां उसकी कम हो जाना, सिकुड़ जाना, भूख नहीं लगना, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो अगर किसी को सिरोसिस है, डायग्नोज हुआ है, तो जो ये मैंने समस्याएं बताई ये हो सकती हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना है, सिरोसिस किस ग्रेड का है, और ब्लड टेस्ट से क्रिएटिनिन, SGOT-PT, बिलिरुबिन, एल्बुमिन, PT, INR, सोनोग्राफी की जांच, फाइब्रोस्कैन, ये सब करके लीवर में कितना सिरोसिस है, अभी क्या हालत है, फिर आगे उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। कुछ दवाइयाँ चलती हैं ताकि ये सारे कॉम्प्लिकेशन, ये जो नुकसान है वो ना होने पाए। इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि किसी को अगर फैटी लीवर है, हिपेटाइटिस है, वजन बढ़ा हुआ है, तो उनको जांच कराते रहना चाहिए कि किसी भी हालत में लीवर की इंजरी, चाहे फैटी लीवर हो, सिरोसिस की स्टेज में ना जाने पाए, क्योंकि सिरोसिस की स्टेज में गया तो उसको हम रिवर्ट करके दोबारा से हेल्दी लीवर में नहीं बदल सकते, और फिर उससे कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसा कि आपने समझ ही लिया होगा कि बहुत तरह की, क्योंकि जो मेन सिस्टम होता है शरीर का वो लीवर ही कंट्रोल करता है। चाहे डिफेंस की बात कर लो, कुछ प्रोडक्शन की बात करो, एंजाइम हार्मोन प्रोडक्शन की बात कर लो, डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर लो, तो ये सारे जो सिरोसिस के पेशेंट्स हैं उनमें दिक्कत आती है और फिर ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत रहती है। थैंक यू।